हेलो बच्चों, आप सभी का आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं। विषय गणित में आपको अध्याय 7 पढ़ाएंगे जो घन और घनमूल है। इसके पहले आपको बच्चों हमने अध्याय 6 बताए थे। अध्याय 6 में क्या था? वर्ग और वर्गमूल। ये जो घन और घनमूल हैं उसके क्या है? विलोम है। किसके? वर्ग और वर्गमूल के ही। तो देखिए, सबसे पहले हम जो 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये पुस्तिका बनाई गई है, इसी पुस्तिका से आपको पेपर में अधिक से अधिक इसी पुस्तिका से आएंगे। इसलिए बच्चों, आप इस पुस्तिका का अध्ययन बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र ने पुस्तक आपके जो 60% कोर्स है वो छांट के बनाई है और इसी से आपको पेपर में आना है। आप कंफर्म समझिए कि आपके पेपर होना है, क्योंकि इसके पहले कोरोना की वजह से पेपर नहीं हो पाए थे और कक्षा 8वीं को बोर्ड एग्ज़ाम के रूप में हो सकती है। आदेश कभी भी आ सकते हैं इसके। तो इसलिए बच्चों, अब चलिए हम अध्याय 7 घन और घनमूल पढ़ते हैं। ये घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके 8वीं के लिए नहीं, 9वीं 10वीं सभी क्लासों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। घन क्या होता है? तो घन के बारे में आप जानते होंगे। घन शब्द का प्रयोग ज्यामिति में किया जाता है। घन शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ज्यामिति में किया जाता है। यह एक ठोस आकृति है। घन कैसी होती है? एक ठोस आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो चलो बच्चों, हम प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। इस प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। जैसे 15 दिया है तो 15 का घन, घन का अर्थ है उसकी घात कितनी होना चाहिए? 3। कितनी घात होना चाहिए? 3। वर्ग का अर्थ है 2। तो घन का अर्थ क्या है? जैसे 15 का घन ज्ञात करना तो 15 की घात क्या हो गई? 3। तो 15 की घात 3 यानी 15 को कितने बार लिखेंगे? 3 बार। 15 गुणित 15 गुणित 15। अब देखो, हम इसको 15 का 15 में गुणा किए तो कितना आ गया? 225। 15 15 225। फिर 225 से फिर 15 गुणा करेंगे। देखो, 15 पन्ना 75 की 5 हासिल की 7, 15 दूनी 30 और 7 37 की 7 हासिल का 3। फिर 15 का भाग 2 में दिए, कितने बार गए? 15 गुणा 2 में किए तो 15 दूनी 30 और हासिल का 3 जोड़े 33। तो इस प्रकार बच्चों, ये 15 का घन कितना आ गया? 3375। ये क्या आ गया? 15 का घन। फिर इसका ब नंबर दिया। देखिए, ब नंबर में उसी प्रकार है 26 का वर्ग 26 और 26 का घन। तो 26 का घन यानी 26 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 26 गुणित 26 गुणित 26। 26 का 26 में गुणा किए तो कितना आ गया? 676। और फिर 676 में किसका गुणा करेंगे आप? 26 का गुणा करेंगे। आपको गुणा करते बन जाएगा। आप 676 में 26 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका गुणा करने पे? 15,576। इस प्रकार बच्चों, आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 के और ब प्रश्न थे घन ज्ञात करने वाले, दोनों कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 है, किसी घन की एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। किसी घन की एक भुजा की लंबाई कितनी है? 15 मीटर है। तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आपके लिए 8वीं में भी, 9वीं में भी, 10वीं में भी, सभी जगह और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें घन की भुजा दी हुई है तो हमने लिख दी घन की भुजा ए बराबर कितनी हो गई? 15 मीटर लिख दी हमने। ये घन की भुजा ए बराबर 15 मीटर। अब घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन ज्ञात करना। घन के आयतन सूत्र होता है भुजा का घन, यानी जो भुजा होती है उसका घन कर देंगे। तो अब यहाँ पे किस भुजा क्या है हमारी? 15 मीटर है। तो भुजा 15 का घन कर दिया। और 15 कितने बार गुणा करेंगे? 3 बार। 15 गुणित 15 गुणित 15। क्यों किए 15 का 3 बार गुणा इसलिए किए क्योंकि 15 की घात 3 है, तो हम उसको 3 बार गुणा कर देंगे। फिर 15 का जब हम 3 में 15 15 225 हुआ। 225 का फिर 15 में गुणा करेंगे तो 3375 घन मीटर। और इसकी इकाई काय में आती है? घन मीटर में। यहाँ मीटर में दी थी लेकिन आयतन काय में आता है? घन मीटर में। इतना करने के बाद बच्चों, आपको लास्ट में एक लाइन भी लिखना है, अतः घन का आयतन 3375 घन मीटर है। तो इस प्रकार बच्चों, ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न अब आता है प्रश्न क्रमांक 3। यदि बच्चों आपको हमारे ये जो प्रश्न हैं
इनका हल आपको समझ आता है तो हमारे वीडियो को आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुपों में भी शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1080 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यह संख्या के बाद लिखा है बन जाएगी। तो बच्चों यहाँ दिया है हमें क्या ज्ञात करना, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 1080 का गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, सबसे पहले जो 1080 इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये निकाल के बताए। देखिए किसका, 1080 का। अब इसके इकाई में क्या है, शून्य। इकाई में यदि शून्य आता है, 2 आता है, 4, 6, 8 आता है तो किसका भाग चल जाएगा, 2 का। तो अब 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग पहले हमने 10 में दी, कितने बार गया, 5 बार। फिर 2 का भाग 8 में दी, कितने बार गया, 4 बार। और 2 का भाग शून्य में दी तो शून्य। अब इकाई में फिर शून्य आ गया तो फिर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, बच गया 1, उतारे 4, 14, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम शून्य। फिर इकाई में शून्य है तो 2 का चले जाएगा, 2 एकम 2, बचा 7, 2 तिया 6, यहाँ बच गया 1, उतारे शून्य, 10 हो गया, 2 पंचे 10। 2 का भाग 270 दी, कितने बार गया, 135 बार। अब बच्चों 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, इसके इकाई में शून्य भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं, इसलिए 2 का नहीं जाएगा। अब 3 का जाता है, यानी चेक कर लेते हैं। जो ये 1, 3, 5 अंक है इनको जोड़ के देख लो, 5 में 3 जोड़े कितना हो गया, 8, 8 में 1 जोड़े 9, 9 में 3 का भाग चल जाएगा। हाँ, तो इसमें भी 3 का भाग चल जाएगा। तो देखो 3 का भाग 13 में दी, 3 चौके 12, 4 यहाँ पे लिखे, बच गया 13 में से 12 घटा 1, उतारे 5, 15 हो गया, 3 पाँचे 15। फिर इस प्रकार 3 का भाग 45 में दी, कितना आ गया, 15। फिर 15 में 3 का भाग दिए, कितने बार गया, 5 बार। और 5 में 5 का भाग दिए 1। इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल ली। क्या क्या निकाल लिए, 2 निकल गया, 2 2 2 3 बार आ गए, 3 3 3 3 3 बार आ गया, और 5 1 बार। तो हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखे हमने 180 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। 180 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। आप यहाँ देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं कि अब हमें किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं घन की। तो कितने के जोड़े बनेंगे, 3 3 के। घनमूल ज्ञात करने के लिए कितने के जोड़े बनते हैं, 3 3 के। ये 3 का जोड़ा बन गया, 2 का 3 बार जोड़ा बन गया, कि 3 का भी 3 बार जोड़ा बन गया, और 5 अकेला रह गया। अब 5 जो अकेला रह गया तो उस 5 का हम क्या करेंगे, जो 1080 है, सॉरी, यहाँ अभाज्य गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर 5 के समूह के 2 गुणनखंड कम है। कितने गुणनखंड कम है, यदि इसका 3 का समूह बनाना है 5 का, तो कितने और 5 लगेंगे, 2 5 लगेंगे, 5 गुणित 5 जो कम है। तो 5 के समूह के 5 के समूह, देखिए यहाँ अभाज्य गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने हैं, तो 2 के 3 का समूह बन गया, 3 का 3 का समूह बन गया। लेकिन क्या 5 का बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब 5 का 3 का समूह बनाने के लिए हमको कितने 5 की जरूरत पड़ेगी, 2 5 की जरूरत पड़ेगी। तो 5 के समूह के लिए 2 गुणनखंड कम है, तो कौन से, 5 गुणित 5। देखो 5 का हमने 5 में गुणा की तो क्या आ गया, 25। तो 25 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। इस 25 से गुणा किस में करेंगे हम, जो 1080 है इसमें करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन। यानी कि घनमूल में जितने अंक कम होंगे जोड़े बनाने में, उतने का हम क्या कर देंगे, गुणा। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक जो 3 था, इसको हमने यहाँ पे हल करके बताया है। आप अपनी अभ्यास एडगेट अभ्यास पुस्तिका में इसे नोट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखे आप उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। जगह कम है तो आप इस प्रकार से साइड में लिख के करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 भी सेम ऐसा ही है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। बिल्कुल आपको सेम ऐसे ही करना है। 576 के जैसे हमने गुणनखंड निकाले हैं वैसे गुणनखंड निकालना है। जैसे 576 गुणनखंड क्या निकल गए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 निकल गई ये। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने 576 गुणनखंड कैसे निकाले, पहले वो भी देख सकते हैं।
2 का भाग किस में दी, 5 में कितने बार गया, 2 दूनी 4, बच गया 1 और 2 यहाँ लिख दिए, 1 बचा, उतारे 7 17, 2 अट्ठे 16, बच गया 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग 288 में दी, कितने बार गया, 144 बार गया। फिर 2 का भाग 144 में दी, कितने बार गया, 72 बार गया। और 2 का भाग 72 में दी, कितने बार, 36। 2 का भाग 58 में दिए, 9 बार गया। और 3 का भाग 9 में दी, 3 बार गया। और 3 का भाग 3 में दी, 1 बार गया। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। और इसमें 2 का ही पहले क्यों दी, ये भी आपको बताया था। इकाई के अंक में दी 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, तो किसका भाग जाएगा, 2 का। और यदि मान लो यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया, अब 9 में किसका जाएगा, 2 का तो नहीं जाएगा, तो फिर 3 का देखेंगे, 3 का चले जाएगा, तीतर का 9, और 3 में 3 का ही जाएगा। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अभाज्य गुणनखंड किसके, 576 के निकल गए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ये निकल गए। अब देखिए यहाँ पे आप हमें क्या निकालना है, इसका घनमूल, पूर्ण घन बनाना है। पूर्ण घन कब बनेगी, 3 जोड़े बनाओ। तो ये 2 के 3 के जोड़े बन गए, देखो ये 2 के 3 के जोड़े बन गए, लेकिन 3 के 3 जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जब 3 के 3 जोड़े नहीं बन रहे तो यहाँ लिखेंगे अतः अभाज्य गुणनखंडों के 3 के समूह बनाने पर गुणनखंड 3 गुणित 3 बराबर 9 अधिक है। ये क्या है, 3 गुणित 3 बराबर 9 अधिक है। 3 का 3 में गुणा की तो कितना आ गया, 9, ये अधिक है। अतः 9 से भाग देने पर संख्या 576 क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो हम इसका भाग दे के देख सकते हैं। 9 9 6 54, 6 बार गया, बच गया कितना यहाँ पे, 3, 9 चौके 36, 64 आ गया। और 64 कैसी संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो 9 से भाग देने पर 576 क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 4 समाप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, यह प्रश्न भी बिल्कुल आपके ऊपर के प्रश्नों जैसा ही है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें कुछ नहीं करना है, 10,648 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 का भाग दिए 10,648 में कितने बार गया, 5,324 बार। फिर 2 का जाएगा क्योंकि इकाई में 4 है। फिर 2 का भाग 5,324 में दी, कितने बार गया, 2,662 बार गया। फिर 2 का भाग 2,662 दी, कितने बार गया, 1,331 बार। और 1,331 ऐसी संख्या है जिसमें अभाज्य संख्या 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं, 7 का भी नहीं, सीधे किसका जाएगा, 11 का। 11 का भाग दिए 11 एकम 11, बच गए यहाँ पे 2, 11 दूनी 22, बच गया 1, 11 एकम 11। 11 का भाग 1,331 में दी, 121 बार गया। फिर 11 का भाग 121 में दी, कितने बार गया, 11। 11 का भाग 11 में दी, 1 बार गया। इस प्रकार से बच्चों ये हमने 10,648 से क्या निकाल ले, अभाज्य गुणनखंड निकल गए। और लिख दिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम क्या लगाए, ये एक करनी लगा दी और उसकी घात क्या लिखे, 3। तो यहाँ पे ये हो गया घनमूल हो गया। यदि ये करनी की घात हमने 3 लगा दी है तो क्या हो गया, घनमूल। यदि हम मात्र से करनी बनाते तो वर्गमूल कहलाता। तो यहाँ पे 3 लिख दी उसकी घात उसी के ऊपर। और 10,648 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11। अब यहाँ पे घनमूल ज्ञात करना है तो घन यानी कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। देखो यहाँ 2 का 3 जोड़ा बन गया और यहाँ 11 के 3 जोड़े बन गए, ये बन गए। अब ये 3 जोड़े में से एक अंक बाहर हो जाएगा। जैसे 2 के 3 जोड़े तो 1 2 बाहर हो गया, 11 के 3 जोड़े तो 1 11 बाहर हो गया। और 11 का 2 में गुणा करो, 11 दूनी 22, तो ये आ गया आपका 22। अब आप आखिरी में तो ये 22 क्या है, 22 जो है आपका 10,648 का घनमूल है। तो क्या लिखेंगे, अतः 10,648 का घनमूल 22 है। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न दिया है सोनम प्लास्टिसीन का एक घना बनाती है जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और फिर 15 सेंटीमीटर है। तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे और जो घनाभ का आयतन आएगा वह उतने घन बनाने की आवश्यकता हमें पड़ेगी। घन बनाने के लिए इतने
घनाभ की आवश्यकता। सबसे पहले क्या करेंगे, घनाभ का आयतन सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई कितनी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब इन सब का हम गुणा कर देंगे, तो हमने लिख दी 15 गुणित 15, पहले एक समान अंकों को जमा दिए, संख्या को जमा दिए, गुणित 30। अब सेंटीमीटर कहाँ गया, देखो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा की तो वर्ग सेंटीमीटर, और वर्ग सेंटीमीटर फिर सेंटीमीटर में गुणा की तो घन सेंटीमीटर बन गया। तो इसकी इकाई क्या हो गई, घन सेंटीमीटर। आयतन कभी भी घन सेंटीमीटर, घन मीटर, यदि जो मीटर है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अब देखिए 15 का 15 में गुणा की 225 आया, 225 गुणित 30। अब 225 का 30 में गुणा करते हैं तो शून्य आ गया, 3 5 15 की 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 6750 घन सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, घनाभ का आयतन। और जो घनाभ का आयतन है तो वही क्या होगा, घन बनाने के लिए 6750 घन सेंटीमीटर घनाभ की आवश्यकता होगी। तो हम लास्ट में लिख देंगे, अतः घन बनाने के लिए कितने 6750 घन सेंटीमीटर घनाभ की आवश्यकता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 6 समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कह रहा है, किसी घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो डिब्बे की एक भुजा का माप ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे घन का आयतन दिया हुआ है और घन की भुजा ज्ञात करना है हमें। तो हमको कुछ नहीं, घन का आयतन कितना दिया 512 घन सेंटीमीटर लिख दी हमने। घन के आयतन सूत्र होता है ए का घन, ए मीन्स होता है भुजा, भुजा का घन, या ए का घन भी लिख देंगे हम यहाँ पे, या भुजा लिख देंगे। हमने यहाँ लिख देंगे चूँकि ए बराबर क्या होता है भुजा। तो देखिए अब यहाँ से घन हटा तो यहाँ क्या लग गया, घनमूल लग गया 512 में, और 512 के हमने क्या तोड़ दिए, गुणनखंड। कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो क्या टूटे, 2 गुणित 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 2। कितने बार आ गए, 3 3 6 3 9, देन 2 कितने बार आ गया, 9 बार, 512 गुणा किए। अब हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 2 के 3 जोड़े ये बन गए, 2 के 3 जोड़े ये, 2 के 3 जोड़े, तो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। तो इसका 1 2, जो 2 का पहला जोड़ा 3 3 का बन रहा है उसका 2 1 बाहर हो गया, फिर दूसरे 2 का 1 2 बाहर हो गया, तीसरे 2 का 1 2 बाहर हुआ। इनका गुणा किए, 2 का 2 में गुणा किए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 सेंटीमीटर। तो ए बराबर क्या आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर क्या हो गई, जो डिब्बे की एक भुजा है उसकी माप हो गई। तो क्या लिखेंगे, अतः डिब्बे की एक भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद बच्चों ये एक थोड़ा अद्भुत प्रश्न है, थोड़ा नया प्रश्न है और बहुत सरल है। यहाँ पे देखिए क्या है, क्या कहा है, मान ज्ञात कीजिए 91 का घन। कितना है ये, 91 का घन ऋण 90 का घन। जहाँ पे घन है ये भी घन है, तो 91 के घन में से 90 के घन को क्या करना है, हमें घटाना है। 91 के घन में से 90 के घन को घटाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यदि हम सिंपल रूप से कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको 91 का घन निकालना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे 90 का घन। 91 गुणित 91 गुणित 91 3 बार करेंगे, फिर ऋण 90 गुणित 90 गुणित 90 3 बार करेंगे, और उसका गुणा करने के बाद जो 91 का घन आएगा का मान जो आएगा उसमें से 90 के घन का मान को घटा देंगे, तब हमें ये संख्या प्राप्त होगी। लेकिन ये प्रतिरूपों का उपयोग करके इसको बहुत सरलता से हल कर सकते हैं। यदि हम इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। कोई भी संख्या आएगी उसके लिए हम 1 लिख देंगे। प्रथम संख्या 91 लिख दिए, और इस 91 में किसका गुणा कर देंगे, 90 का, तो 91 गुणित 90, और फिर जो 91 गुणित 90 में फिर किसका गुणा कर देंगे, 3 का। अब प्रश्न उठता है कि या 91 और 90 के लिए यह प्रतिरूप काम करेगा क्या, नहीं, ये 1 और 3 कोई भी संख्या आएगी उनके लिए ये काम करेगा। तो ये प्रतिरूपों का उपयोग करते हुए किया हमने, देखो हमने 1 लिख दिए, अब 91 90 और 3 का गुणा किए, तो इनका जब गुणा किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 24,570 प्राप्त हुआ, और 24,570 में 1 को जोड़े तो 24,571। इस प्रकार आपका ये 91 का घन ऋण 90 का घन का मान क्या आ जाएगा, 24,571। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8 समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9 आता है। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है देखते हैं, चलिए। ये प्रश्न भी बहुत सरल है। इस प्रकार के आपको हमने पहले इसके आगे प्रश्न 5 में भी बताए थे,
प्रश्न 3, 4 इन सभी प्रश्नों में आपको मात्र यही प्रश्न समझा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से सभी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए और उसका घनमूल। तो देखो 15,625 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दी। क्या निकल गए? 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, ये निकल गए। अब इसका घनमूल 15,625 का घनमूल लिख दिए और जो उसके गुणनखंड टूट रहे हैं उनको 15,625 के गुणनखंड टूट गए। अब बचे के यहाँ पे देखो, ये 5 के 3 जोड़े बन रहे हैं, इस 5 के 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। तो इस 3 5 में से 1 5 कम हो बाहर हो गया घनमूल के, और इस 3 5 में से 1 5 बाहर हो गया। 5 का 5 गुणा की 25, अतः संख्या 15,625 का घनमूल क्या हो गया? 25 है। तो इस प्रकार आप बच्चों इस प्रश्न के क्या निकाल सकते हैं? घनमूल। और कैसे निकालें अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताएं आपको, देख लीजिए। 5 का भाग 15 में दिए 3 बार गया, 5 का भाग 6 में दिए 1 बार गया, बच गया 1, उतारे 2, 12। 5 का भाग 12 में दिए 2 बार गया, 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 25। इसी प्रकार ये 5 का भाग इसमें दिए, इसमें इस प्रकार से आप क्या निकाल लिया? अभाज्य गुणनखंड। और जिसके 3 3 के जोड़े बनते हैं उनको घनमूल से बाहर कर दो और उसका क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? उस संख्या का घनमूल मालूम हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का। अध्याय कौन सा? घन और घनमूल का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 10, मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है। 3 का घन धन 4 का घन धन 6 का घन, इसका मान निकालना है। यदि आप इस प्रश्न की समझ के लिए अपनी गणित कक्षा 8 के पृष्ठ क्रमांक 119 में देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ 3 का घन 4 का घन और 6 का घन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनके घनों को अलग अलग निकाल देते हैं। 3 का घन यानी 3 का कितने बार गुणा? 3 बार। 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 का 9, 9 3 27 आ गया ये। फिर 4 का घन निकालेंगे तो 4 को कितने बार लिखेंगे? 3 बार। 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 का 4 में गुणा की 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये आ गया 4 का घन। इसी प्रकार 6 का घन 6 चिंग 36, 36 छक्के 216। इस प्रकार 3 का घन 4 का घन और 6 का घन आ गया। तो यहाँ लिख दिया था 3 का घन धन 4 का घन धन 6 का घन। 3 का घन आ गया 27, 4 का घन 64 और 6 का घन 216। तो अब इनको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए। 6 में 4 जोड़े 10 और 10 में 7 जोड़े 17 की 7, हासिल का 1। ये 1 और हासिल का 1 कितना हो गया? 2। 2 में 6 जोड़े 8, 9 10 10 की 0, हासिल का 1। बचा क्या यहाँ पे? 2। 2 में 1 जोड़े 3, 307। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 है, इसका उत्तर आ गया 307। तो आपका यहाँ पे ये प्रश्न क्रमांक 10 समाप्त हुआ। और यहाँ पे आपका अध्याय जो था, अध्याय कौन सा था? ये हमारा अध्याय 7 था, घन और घनमूल, समाप्त हुआ। अब इसके बाद आपका अध्याय 8 तो नहीं है, हटा दिया है उसे। अध्याय 9 आएगा, बीजी व्यंजक एवं स्वर समीका। इसे हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। यदि बच्चों आपको हमारे ये प्रश्न या हमारे जो सवाल हैं समझ आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुपों में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।